सभी को सादर नमस्कार। मैंने यूट्यूब के इसी चैनल पर कल कालिदास पर मुकदमा बकलम महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने यह बताया कि किस प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के जाने माने समीक्षक, एक बड़े संपादक और अच्छे विद्वान और पंडित भी हैं, उन्होंने कालिदास पर कई इल्जाम लगाते हुए कालिदास को कटघरे में खड़ा कर दिया है और एक तरफा मुकदमा उन्होंने कालिदास पर चला दिया है। आचार्यत्व के पूरे दम्भ और हेकड़ी के साथ वे कालिदास पर दोषारोपण करते हैं। आचार्यों ने भी कालिदास की कविता में इसके पहले संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों ने दोष दिखाए हैं, पर वे समझाने के लिए बताए हैं, और महान प्रतिभा ऐसे दोषों को अतिक्रांत कर जाती है, यह भी उसके साथ कालिदास को लेकर के आचार्य कहते हैं। पर द्विवेदी जी ऐसा नहीं मानते हैं। वे यह कहते हैं कि कवि का कर्म कोई मामूली बात नहीं है। बड़े से बड़े कवियों की भी इसमें बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। कालिदास को लेकर के वे कह रहे हैं, और वे भी चूक कर बैठते हैं, वे भी गलत मार्ग पर चले जाते हैं। इसलिए उनके जैसे आचार्यों का यह दायित्व है, यह आशय उनका लगता है कि वे चाहे कालिदास हों, भले ही उनको देवता मान लिया गया हो, जैसा कि द्विवेदी जी ने माना है कि वे तो देवता की तरह आराध्य हैं मेरे लिए, पर देवता ने भी यदि गलती की है तो उसका दंड देने का अधिकार है। दंड देने का कॉपीराइट तो फिर आचार्य के पास है। तो न्यायाधीश की भूमिका में आकर के कालिदास के लिए फिर वे दंड भी सुनाते हैं और कहते हैं कि ये उनके शब्द हैं, कोट अनकोट, माता पिता का संभोग वर्णन करने वाले को क्या इतना भी दंड देना मुनासिब नहीं? दंड देकर के वे प्रसन्न से लगते हैं कि मैंने न्याय कर दिया है। उन्हें यह आभास नहीं था कि उनके प्रतिवाद के लिए एक प्रबल प्रतिपक्ष उनका खड़ा होगा। और समापन करते हुए अपनी लेखमाला में उन्होंने लिखा था अप्रैल में कि समालोचक समालोचक के फैसले को सुनकर कोई प्रसन्न होगा या प्रसन्न, उसकी निंदा होगी या प्रशंसा, इसकी वह कुछ भी परवाह नहीं करता। द्विवेदी जी का दबदबा था हिंदी जगत में, और संस्कृत के पंडितों के बीच, कवियों के बीच और हिंदी के आचार्यों के बीच में संवाद भी इस समय तक चला आ रहा था, बंद नहीं हुआ था, खाई पैदा नहीं हुई थी। इसकी मैंने कल चर्चा भी की है कि स्वयं द्विवेदी जी अपने समय के संस्कृत कवियों पर चर्चा करते हैं, नई संस्कृत कविता के अनुवाद भी छापते हैं। तो कालिदास की निरंकुशता शीर्षक से जो लेखमाला उन्होंने आरंभ की, उससे साहित्य प्रेमी उद्वेलित हुए, उत्तेजित हुए, और एक पंडित मनसाराम तत्काल अखाड़े में उतरे द्विवेदी जी की खबर लेने के लिए। जनवरी के अंक में 1911 में पहली किश्त लेखमाला की आई, कालिदास की निरंकुशता शीर्षक से द्विवेदी जी की। ठीक अगले ही महीने या एक महीने बाद भारत मित्र एक साप्ताहिक था, उसमें पंडित मनसाराम की लेखमाला आरंभ हो गई। मार्च के महीने में उसी साल, और प्रतिप्रहार जमकर के फिर द्विवेदी जी पर आरंभ किया गया। पंडित मनसाराम जी जानते हैं कि यह लेखमाला की पहली किश्त ही छपी है अभी सरस्वती में, बाकी किश्तों के लिए मुझे रुकना चाहिए, पर वो कहते हैं कि बाकी किश्तें आती रहेंगी। पहली किश्त में जो द्विवेदी जी ने कहा है, उसका प्रतिवाद हम तत्काल करना जरूरी समझते हैं। और यह एक तरह का
वाद विवाद और संवाद आरंभ हुआ। द्विवेदी जी ने जो यह प्रतिवाद की श्रृंखला आरंभ हुई, इसकी भी सूचना ग्रहण की और प्रतिवाद की श्रृंखला भी 6 किश्तों तक चली मनसाराम जी की भारत मित्र साप्ताहिक में, और उसका भी पुस्तकाकार प्रकाशन बाद में हुआ। द्विवेदी जी की कालिदास की निरंकुशता शीर्षक किताब छपी, उसका मैंने कल हवाला दिया था। और तीसरी आवृत्ति उसकी मेरे पास मुझे मिली थी। और निरंकुशता निदर्शन नाम से पंडित मनसाराम जी की किताब की भी तीसरी आवृत्ति मिली है। वह गंगा ग्रंथागार लखनऊ से विक्रमाब्द 1994 अर्थात 1932 ईस्वी में छपी हुई है। मनसाराम जी आरंभ में ही कहते हैं, उनके वाक्य में पढ़ता हूँ। द्विवेदी सरस्वती के स्थायी संपादक श्री युक्त पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 12 महीने में अपना स्वास्थ्य सुधार कर फिर साहित्य के अखाड़े में आ गए हैं। आते ही अपने घोर गर्जन तर्जन के साथ कविवर कालिदास पर मुष्टिका प्रहार किया है। अब कालिदास की खैर नहीं, क्योंकि महावीर जी महाराज बेतरह विकट रूप धारण कर हाथ साफ कर रहे हैं। कविता कानन केशरी का पहले ही प्रहार में अस्थि पंजर ढीला हो गया। अब उनकी मनसाराम जी की क्या तीखी भाषा है, और व्यंग्य और हास्य की फुलझड़ी खूब छोड़ते हैं। कविता कानन केशरी कालिदास को कहा है, और महावीर जी महाराज जो ये अखाड़े में पहलवान की तरह उतरे हैं, इनके पहले ही मुष्टि प्रहार से कालिदास कविता कानन केशरी के तो अस्थि पंजर ही ढीले हो गए। और व्यंग्य तो अच्छा किया है, क्योंकि केसरी पर मुष्टि प्रहार से उसका अस्थि पंजर ढीला नहीं होता है। यह मनसाराम जी भी जानते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी समझ ही रहे हैं। लेकिन मनसाराम जी लिखते हैं, आगे क्या होगा राम जाने, जो हो। इस केशरी महावीर संग्राम का फल देखने के लिए दर्शकों की उत्कट उत्कंठा है। इस तरह की वाक्यावली से वे आरंभ करते हैं। और द्विवेदी जी के प्रगल्भ पांडित्य, ये कोट अनकोट है, उनका शब्द है मनसाराम जी का। और विकट विद्वत्ता, यह भी उनका शब्द है। इन दोनों की वे सराहना करते हैं द्विवेदी जी के लिए। और फिर कहते हैं, यह आपका ही काम है कि सैकड़ों मन भूसी फटक कर गेहूं का एक दाना निकाल लेते हैं। रुग्णावस्था में भी आप स्थिर न रह सके, रहते कैसे? यह तो आपके स्वभाव के विरुद्ध है। इसी से चारपाई पर लेटे लेटे आपने कालिदास को चचोर डाला है। ये अच्छी क्रिया व्यंग्य करते हुए उन्होंने प्रयोग की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा का एक स्तर है, पंडित मनसाराम जी की भाषा यह 125 साल पहले, 110 साल पहले की हिंदी है, और अच्छी हिंदी है। सीधे सीधे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पंडित मनसाराम के इस प्रतिवाद का यद्यपि उनकी दृष्टि में आ गया, ऐसा तो प्रकट होता है, क्योंकि सरस्वती के अगले अंक में उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा कि कुछ प्रतिवादी पंडित अन्याय, असत्य, असभ्यता, पक्षपात, अपहास, परिहास कर रहे हैं। ये उनके शब्द हैं। और इसके साथ ही एक और पत्रिका थी हितवार्ता नाम से। अब पत्रिकाओं में भी उस समय कुछ दलबंदी गुटबंदी तो चली रही है। फिर द्विवेदी जी के पक्ष की पत्रिका प्रतीत होती है, क्योंकि हितवार्ता में कालिदास के नाम से एक पत्र छापा गया, चैत्र बदी संवत 1967, लगभग उसी समय जैसे ही मनसाराम जी का मनसाराम जी के प्रतिवाद की पहली किस्त छप करके आई है। और कालिदास ने प्रतिवाद किया है, कालिदास की तरफ से लिखा गया है इस पत्र में, कालिदास का पत्र है यह। कहते हैं कालिदास, हिंदू विद्वान बड़े भोले हैं। उन्होंने नहीं मालूम मुझको क्या समझ रखा है, जो कोई मेरी त्रुटियां दिखाने का प्रयत्न भी करता है, कुछ अज्ञानी लोग न जाने क्यों उसको काट खाने के लिए पागल कुत्ते की तरह दौड़ते हैं। अभी मनसाराम जी को ही देखिए ना, इसे संस्कृत का तो विशेष ज्ञान नहीं, पर मेरे दोषों को निर्दोष सिद्ध करने की डींग हाँकता है। अरे भाई, महाकाव्यों के दोषों को निर्दोष सिद्ध करना दलालों का काम नहीं है। ये तो कालिदास का भी अपमान है, इस तरह का पत्र कालिदास के नाम से छापना कि कालिदास का पत्र यह है।
पंडित मनसाराम जी फिर इस पत्र की भी सूचना ग्रहण करते हैं और ये एक तरह का पेटी के नीचे किया गया प्रहार है मनसाराम पर। सीधे-सीधे मनसाराम पर प्रहार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक दूसरी पत्रिका में किसी से यह पत्र कालिदास के नाम से लिखवाया, या उन्होंने स्वयं लिखा हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि पत्र लेखक तो अज्ञात है, कालिदास का नाम दिया गया है पत्र प्रेषक में। मनसाराम जी इस पर टिप्पणी करते हैं अगले अपनी लेखमाला की अगली किश्त में। यह पत्र कालिदास के नाम से छपा है और उनके ही मुख से ये वचन कहलाए गए हैं। अब एक बालक भी कह सकता है कि यह पत्र कालिदास का लिखा नहीं, यह अवश्य ही द्विवेदी जी महाराज या उनके पिट्ठुओं का काम है। अब कहिए, इसमें सरासर इन्वर्टेड कामा में ये शब्द हैं, अन्याय, असत्य, असभ्यता, पक्षपात, अपहास, परिहास है या नहीं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग द्विवेदी जी ने अपने प्रतिवादी के लिए, अपने प्रतिवादी पंडितों के लिए किया है, जो उन पर प्रतिप्रहार कर रहे हैं मनसाराम जी का नाम लिए बिना। तो मनसाराम जी ललकारते हैं। आगे वे लिखते हैं, मैं ललकार कर कहता हूँ कि द्विवेदी जी महाराज अगर एक वाक्य भी ऐसा मेरी लेखमाला से निकाल कर बता दें, तो मैं आज से लेखनी ग्रहण न करूँगा। और महाकाव्यों के दोषों को निर्दोष सिद्ध करना अगर दलालों का काम नहीं, तो महाकाव्यों के दोषों की उद्भावना करना भी टेलीग्राफ इंस्पेक्टर का काम नहीं है। ये अच्छी चुटकी उन्होंने ली है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर। संस्कृत के पंडित हैं, पर जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने टेलीग्राफ इंस्पेक्टर की नौकरी की थी और बड़े समीक्षक, आलोचक और आचार्य के रूप में आगे ख्यात हुए। तो मनसाराम जी अच्छी चुटकी लेते हैं और बारीक कटाई करते हैं आचार्य द्विवेदी जी की। उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि वे प्रतिवाद में जरूरत से ज्यादा उत्तेजित नहीं होते। आचार्य द्विवेदी जी की गरिमा पर कीचड़ नहीं उन्होंने उछाला है, मीठी मार ज्यादा की है और क्रमशः सिलसिलेवार एक एक जो दोष आचार्य द्विवेदी जी ने बताए हैं, उनका खंडन उन्होंने किया है। भाषा कहीं कहीं उनकी बहुत वेधक हो गई है। मनसाराम जी कहते हैं, मेरी विनय आपसे यही है कि आप बूढ़े हैं। अनुप्रास की झड़ी इसमें देखिए, आप बूढ़े हैं, बड़े हैं, विद्वान हैं, विवेकी हैं, विचारवान हैं, शिक्षित हैं, सभ्य हैं, सुशील हैं, सज्जन हैं, सौम्य हैं, विज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, बहुज्ञ हैं, सुज्ञ हैं। आपको अपने हृदय की इतनी तरलता नहीं दिखानी चाहिए। आपके योग्य है सब काम, यह सब काम नहीं है। कम से कम आपको अपनी उम्र की तरफ तो ज़रूर ख़्याल करना चाहिए। यह मनसाराम जी अगली किश्त में कहते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि मैंने तो आपका अनुसरण मात्र किया है। प्रणाम करता हूँ आपको और फिर कभी आगे लिखूँगा आपके बारे में। श्री चरणों के दर्शन की कामना के साथ मनसाराम, ऐसा अंत में लिखते हैं। तो विनय वे भी दिखाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो विनय कालिदास को लेकर दिखाया था कि हमारे लिए तो देवता हैं, आराध्य हैं इत्यादि। उसी तरह से विनय पंडित मनसाराम जी द्विवेदी जी के लिए दिखाते हैं। अब किस तरह से मनसाराम जी प्रतिवाद करते हैं और अच्छी मजबूत जमीन पर खड़े होकर के वे जवाब देते हैं। शास्त्र का ज्ञान उन्हें है, संस्कृत साहित्य की परंपरा का ज्ञान उन्हें है। उपमा दोष बताया था आचार्य द्विवेदी जी ने। और रघुवंश में एक सुंदर श्लोक आता है, यह भी खूब उद्धृत होता है और कालिदास उपमा के बड़े कवि माने गए हैं। इस तरह से उनकी उपमाओं के दोष बड़े-बड़े आचार्यों ने भी नहीं निकाले और जहाँ निकाले हैं वहाँ समाधान है। राम शत्रुघ्न को भेज रहे हैं लवणासुर का अंत करने के लिए। उस प्रसंग में राम के मुख से कालिदास ने कहलवाया है, यह कश्चन रघूणाम ही परमेकः परन्तपः उपवादयोत्सर्गम व्यावर्तयितुमीश्वरः। रघुवंश का केवल एक ही वीर जो कि परंतप है, वह अकेला ही ऐसे शत्रुओं को उसी तरह से ध्वस्त करने में समर्थ हो सकता है, जैसे कि उत्सर्ग को अपवाद
व्यावर्तित कर देता है। ये अच्छी ही उपमा दी है। व्याकरण का ज्ञान कालिदास का इससे उत्सर्ग की तोड़ होता है अपवाद। उत्सर्ग सामान्य नियम है और अपवाद जो एक्सेप्शनल रूल है, तो सामान्य नियम को तोड़ देगा। वहां पर सामान्य नियम को लौटना पड़ेगा। सामान्य नियम व्यापक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। सामान्य नियम बड़ा है, लेकिन यहाँ बड़ा होना और छोटा होने का प्रश्न नहीं है। यहाँ एक अकेला होना और व्यापक होना, एक अकेला व्यापक को बाधित कर सकता है, यह बताने के लिए कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम अकेले ही उसको ध्वस्त कर सकोगे उस स्थान पर जहां पर वो लवणासुर है। यह राम कहना चाहते हैं। राम का आशय स्पष्ट है, कालिदास का आशय स्पष्ट है। द्विवेदी जी का कहना यह है कि इसमें उपमा की हीनता है, क्योंकि अपवाद तो हीन होता है, उत्सर्ग व्यापक है, अपवाद छोटा है, उत्सर्ग बड़ा है। तो रघुवंश के वीर को छोटा कह दिया गया है, लवणासुर को बड़ा कह दिया गया है, इसमें यह दोष आ जाता है। पर आशय की दृष्टि से उत्सर्ग को तो वहां तो बाधित होना पड़ता है, जहां आमने सामने दोनों हो गए हैं, उस स्थान पर अपवाद उत्सर्ग को लौटा देता है, व्यावर्तित कर देता है, इतना कहना चाह रहे हैं। तो इसमें बाल की खाल निकाल करके हीनोपमा बताना उचित नहीं है। मनसाराम जी कहते हैं कि लवणासुर को जड़ से उखाड़ फेंकने का भाव बताना था, उपमा उसके अनुरूप है। और पंडितों को थोड़ा सा चिढ़ाते भी हैं कालिदास कि हमने आपके उत्सर्ग और अपवाद की व्याख्या एक अलग तरह से कर दी है। कहीं कहीं अपवाद बलियान हो जाता है उत्सर्ग से, इसलिए हमने ये उपमा दे दी है। मनसाराम जी कहते हैं कि इस उपमा से रघुवंशियों की हीनता का बोध यदि किसी को होता है तो वह सहृदय नहीं है। और द्विवेदी जी को न केवल इस पद्य में रघुवंशियों की हीनता का बोध हुआ, उन्हें कवि के द्वारा अपने नायकों पर कलंक की टीका लगाना लगाना जैसा भासित हुआ। मनसाराम जी और छींटाकशी करते हुए कहते हैं, ये उनके वाक्य पढ़ रहा हूं, 12 महीने में स्वांग भी लाए तो कोढ़ी का। हीन उपमा का उदाहरण भी आप पकड़ कर लाए तो ऐसा, जो कालिदास को निरंकुश सिद्ध करने के बदले आपकी ही कलई खोलता है। आश्चर्य है कि ऐसी हृष्ट पुष्ट उपमा को आप हीन कहते हैं। आप समझते हैं कि उत्सर्ग अधिक व्यापक होता है और अपवाद कम, तो हुआ करे, आप चिंता क्यों करते हैं? यहाँ तो शक्तिमत्ता की बात है, व्यापकता की बात नहीं है। शत्रु संख्या में अधिक हों, दूर दूर तक फैले हों, लेकिन यहाँ पर एक अकेला ही उनसे निपटने के लिए पर्याप्त होगा, ये आशय बताना है, वो आशय प्रकट हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। मनसाराम जी कहते हैं, जहां मौका लगता है वहां अपवाद उत्सर्ग को धर दबोचता है, उत्सर्ग को धर दबाता है। बेचारा उत्सर्ग पुकारता ही रह जाता है और अपवाद अपना काम कर देता है। ये उनके शब्द हैं। पर मनसाराम जी का अध्ययन अच्छा है। वे वे कुमार संभव से एक और श्लोक उद्धृत करते हैं कि कालिदास उत्सर्ग क्या होता है, अपवाद क्या होता है, कौन व्यापक है, कौन सीमित है, कौन बाधित करता है, कौन व्यावर्तित होता है, यह सब अच्छी तरह से समझते हैं। और फिर से एक उपमा वो पहले, एक उपमा इसी तरह की वे पहले दे चुके हैं कुमार संभव में। तो वे इसको उद्धृत करते हुए कहते हैं कि कुमार संभव में देवता ब्रह्मा के पास जब जाते हैं तारकासुर से त्रस्त होकर के, तो ब्रह्मा कहते हैं कि जिस प्रकार से उत्सर्ग को अपवाद बाधित करता रहता है, उस तरह से तारकासुर ने आप लोगों को कष्ट में डाल रखा है। यहाँ व्यापकता और एकदेशीयता उसको स्वीकार करके और वही उपमा कालिदास दे रहे हैं। आशय लेना चाहिए। वहां एक अकेला रघुवंश का वीर है और एक अकेला अपवाद नियम व्यापक उत्सर्ग को बाधित कर देता है, यह बताना है। यहाँ कई देवता हैं और एक अकेला तारकासुर है। देवताओं की श्रेष्ठता बताने के लिए उनको उत्सर्ग कहा गया, तारकासुर की हीनता बताने के लिए उसको अपवाद कहा गया। आशय समझ करके दोनों में उपमा दोष नहीं माना जाना चाहिए, हीनोपमा नहीं माना जाना चाहिए। और हीनोपमा सर्वत्र अनुचित नहीं हुआ करती है। हीनोपमा एक कोटि उपमा की मानी गई, इसका आभास द्विवेदी जी को नहीं था, क्योंकि काव्यशास्त्र उन्होंने उतना नहीं पढ़ा है।
यास्क निरुक्त में बताते हैं कि गार्गाचार्य ने उपमा के जो 5 भेद बताए, उसमें अधिक श्रेष्ठ को हीन से उपमा देना, यह भी भेद हो सकता है, जहाँ आवश्यकता हो इसका भी उपयोग करें। भरत मुनि ने भी यह भेद स्वीकार किया है। तो समान से समान को उपमा दे सकते हैं, श्रेष्ठ तर को श्रेष्ठ से उपमा दे सकते हैं। तो यह सर्वत्र हीनोपमा दोष नहीं हुआ करती है। एक और उपमा दोष द्विवेदी जी ने बताया। यह भी श्लोक बहुत अच्छा है। और रघुवंश के 12वें सर्ग में काक रूपधारी जयंत सीता के वक्षस्थल पर चोंच मार करके चला जाता है। यह भी अद्भुत उपमा है। कैसी निराली उपमाएं कालिदास देते हैं। व्याकरण की उपमा उत्सर्ग और अपवाद की दे रहे हैं, जो किसी अन्य कवि ने उत्सर्ग उस तरह से नहीं दी है। बाद में माघ ने दी है उस तरह की उपमा, वो कालिदास से उन्होंने भाव लेकर के उस प्रकार की उपमा माघ आदि कवियों ने फिर दी है। तो यह तो सर्वथा एक तरह से प्रतिबोध भावित उपमा है, जिसमें कि समाधि गुण माना जाता है कि अपनी प्रतिभा से समाधि में स्थित रह करके इस प्रकार की उपमाओं की उद्भावना करता है, एकदम जो नई होती हैं। यह भी उसी प्रकार की उपमा है कि चंचुप प्रहार के द्वारा काकपद बना करके पौरोभाग्य का आचरण कौवे का रूप धारण करके जयंत ने किया। यह कालिदास ने कहा है। द्विवेदी जी कहते हैं कि हमने मल्लिनाथी टीका भी पढ़ी है, और इस श्लोक पर मल्लिनाथी टीका उन्होंने कदाचित नहीं देखी। मल्लिनाथ ने इस तरह से दोष इसमें नहीं बताया है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह के पद्यों में जो दोष बताते हैं वे स्वयं पुरोभागी हैं, यह भी इस श्लोक से सूचित होता है। मल्लिनाथ बड़े समीक्षक हैं। तो पौरोभाग्य निवाचरण, यह तो कालिदास ने वहां कह ही दिया। और काकपत बना करके और पुरोभागिता या मूर्खता जाहिर की जयंत ने सीता के वक्षस्थल पर चोंच प्रहार करके। बड़ा श्लेष भी इसमें है, बहुत सुंदर श्लेष है। कालिदास को कितना ज्ञान है। पांडुलिपि यहाँ किस तरह से लिखी जाती थी, तो उसमें जो काकपत का एक चिन्ह बनाया जाता था, जिस तरह से जोड़ने के लिए आजकल हम चिन्ह बनाते हैं, इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं। एक तिरछी रेखा खींच करके उसके नीचे एक और तिरछी रेखा जोड़ते हैं, तो एडिशन के लिए वो चिन्ह हम बनाते हैं। उसको प्राचीन पांडुलिपियों की भाषा में, पांडुलिपि विज्ञान जो प्राचीन था उसकी भाषा में काकपद उसको कहा गया। तो पोथियों में जहाँ कोई शब्द छूट गया है, वो काकपद का चिन्ह बना करके फिर हाशिए पर उस शब्द को लिख दिया जाता था, जो शब्द छूट गया है। तो राम के नखों से जो चिन्हित हैं वक्षस वक्षस्थल जगत जननी सीता के, उन पर फिर से चिन्ह बना करके काकपद जो उसने बनाया है, तो उसकी पुरोभागिता है, वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बड़ा संदर्भ खोलते हैं कालिदास इस उपमा के द्वारा। पुरोभागी उसको कहते हैं। तो यह कालिदास का कहना इतना है कि सीता की देह पर राम के द्वारा बनाए गए नखक्षत उपभोग चिन्ह पावन थे, और यह अशुचि है। जयंत जो कौआ बन करके आया है, चंचु प्रहार करता है, यह अपावनता है। तो यह पावनता और अपावनता बताना चाह रहे हैं, जिसमें द्विवेदी जी असभ्यता और अश्लीलता देख रहे हैं। यह कालिदास का आशय वहां पर पूरी तरह से ग्रहण न करने के कारण हुआ है। और द्विवेदी जी ने इसकी जो मीमांसा की है, उसमें उन्होंने अर्थ लिया है कि राम के द्वारा निर्मित उपभोग चिन्ह ठीक नहीं बने थे। जयंत ने उन पर प्रहार करके उन्हें सुधारा। ये तो बड़ी नादानी में किया गया अर्थ है। कालिदास खुद ही कह रहे हैं कि पुरोभागिता उसने की, जो उसने फिर से कोई चिन्ह बनाया। राम के चिन्ह हैं, वे पावन हैं, उस पर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी मूर्खता, असभ्यता है। तो यह वे कह रहे हैं। तो सुधार करके उसने चिन्ह बनाया, ऐसा तो नहीं कालिदास कह रहे हैं। पांडुलिपि में कुछ जोड़ने के लिए चिन्ह बनाया जाता है, तो उससे सर्वत्र सुधारने के लिए बनाया गया हो, ऐसा कहा जाना आवश्यक नहीं है।
द्विवेदी जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा किए गए नखक्षतों के वर्णन और भगवती सीता के स्तनद्वय का कौवे के नाखूनों से विदीर्ण होने के उल्लेख से काव्यानंद की वृद्धि तो होती नहीं, मन में एक प्रकार की ग्लानि सी अवश्य होती है। यह द्विवेदी जी का वाक्य है। फिर वे प्रश्न करते हैं कि क्या रामचंद्र इतने मूर्ख थे कि नखक्षत करने की भी अक्ल उनमें नहीं थी? इस काम को क्या कौवा ज्यादा अच्छी तरह कर सकता था? ये तो कालिदास ने नहीं कहा है। उसने पुरोभागिता की, जो उन चिन्हों के आगे या बगल में कुछ चिन्ह बनाने का मूर्खतापूर्ण प्रयास किया, यह वे कह रहे हैं। उल्टा अर्थ या अनर्थ करने की क्या आवश्यकता थी? फिर कहते हैं कि रामचंद्र ने वनवास काल में ब्रह्मचर्य का पालन किया या नहीं किया, यह बताइए। यदि किया तो कथित उपभोग चिन्ह कहाँ से आ गए? फिर पूछते हैं द्विवेदी जी कि क्या सीता नंगी रहती थी? क्या दुपट्टा, कंचुकी, मृगचर्म आदि कोई चीज वे नहीं पहनती थी? सुहेली, जुलू, बुशम्यन, रेड इंडियन आदि सभ्य जंगली लोगों की स्त्रियों की तरह केवल कटिप प्रदेश को पत्तों या छाल से तो वे ढके न रहती थीं, इत्यादि। ये द्विवेदी जी की भाषा स्वयं यहाँ पर बहुत मर्यादित नहीं प्रतीत होती है। सीता के लिए इस प्रकार से कहना, कालिदास की उक्ति में तो इस प्रकार का कोई आशय नहीं है। लेकिन द्विवेदी जी को बड़ा उद्वेग होता है कालिदास का ये श्लोक पढ़ते हुए, और ग्लानि भी होती है। मनसाराम जी इस पर पूछते हैं, जब तक आप यह न बता दें कि उद्वेग से यहाँ आपका क्या अभिप्राय है, तब तक मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ। बाकी पसंद की बात है, सो आप जानते ही हैं कि भिन्न रुचिर ही लोकः। आपके आपके जैसे विचार वालों के चित्त में इस उक्ति से भले ही उद्वेग उत्पन्न हो गया हो, परंतु इधर तो कुछ भी नहीं हुआ है। बात यह है कि आपका चित्त बड़ा विलक्षण है, उसमें जो न हो जाए आश्चर्य है, ऐसा मनसाराम जी कहते हैं। इसी प्रकार की ग्लानि द्विवेदी जी को कुमार संभव में शिव को सागर और पार्वती को जाह्नवी से उपमा देने पर होती है। यह भी बड़ी ग्लानिजनक उपमा है। और कालिदास की कविता पूरी शक्तिमत्ता के साथ जहाँ प्रकट होती है, कवित्व प्रतिभा उनकी, ऐसे स्थलों को ग्लानिजनक द्विवेदी जी मानते हैं, और निर्मर्याद और लज्जाजनक उनको वे लगते हैं। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। गंगा और सागर का मिलन, इससे उपमा अगर दी जाती है तो इसमें कोई ग्लानि और लज्जा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक उपमा अज और इंदुमती को लेकर है। अज इंदुमती को लेकर के चल पड़ा है। इंदुमती ने उसका वर्ण कर लिया है। स्वयंवर में आए हुए अन्य राजा उसे घेर लेते हैं, और कालिदास ने लिखा है कि अपने सम्मोहन अस्त्र से उनको बेसुध करके और शंखनाद किया अज ने। तो कालिदास ने लिखा है कि ततः प्रियोपात्र रसेध रोष्ठे निवेश्य दधमऊ जलजम कुमार। प्रिया के अधरोष्ट से रस का पान जिसने किया है, ऐसे अपने अधरोष्ट पर शंख को रख करके कुमार अज ने शंखनाद किया। यह कहा है। और युद्ध के प्रसंग में श्रृंगार ले आना कालिदास की विशेषता है। अन्यत्र भी वैसा करते हैं। द्विवेदी जी बहुत धर्मशास्त्र मर्यादाओं की दृष्टि से प्रश्न करते हैं, आक्षेप करते हैं कि अज को विवाह के पश्चात 12 दिन नहीं तो कम से कम 3 दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए था। फिर उसने कब, कैसे, क्यों कर प्रिया को अपने अधर और ओष्ठ का रस पीने दिया? प्रिया के द्वारा उपात्त है रस, जिसका प्रिया के द्वारा जिसका रसपान किया गया है, ऐसा अज के अधरोष्ट के लिए विशेषण कालिदास ने दे दिया है। फिर कहते हैं कि नवपरिणीता इंदुमती भी कैसे ऐसी प्रौढ़ा और प्रगल्भ बन गई कि उसने अज के अधरोष्ठों का पान करने की जुर्रत कर डाली, जबकि इसके 6 श्लोक पहले ही कालिदास उसे लज्जा से हारी हुई और 38 श्लोक पहले उसे लज्जावती घोषित कर चुके हैं। ये सब श्लोक गिन करके उन्होंने बताया कि जो लज्जावती थी वह उसके लिए ऐसा कैसे कह दिया है। द्विवेदी जी ने कालिदास को ठीक से फिर नहीं पढ़ा है। अगले श्लोक में जहां लज्जावती कहा है, उसके आगे कालिदास कहते हैं कि
अब उस लज्जावती ने लज्जा का विसर्जन कर दिया। ये मनसाराम जी इस पर ध्यान उनका दिलाते हैं। तीखा प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, रघुवंश के श्लोक उद्धृत करते हैं। वो बताते हैं कि कालिदास ने तो कह ही दिया है कि इंदुमती ने अग्नि में ला, ल, लाजा का विसर्जन किया और लज्जा का भी विसर्जन किया। इंदुमती प्रगल्भा थी, साहसी राजकुमारी थी, तभी तो चयन उसने किया। तभी कहती गई कि नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। राजा उसको देखते गए, उनके चेहरे फक्क पड़ते गए और पूरी अपने निर्णय के साथ में अज का चयन उसने किया। तो उसको ऐसी छुई मुई सी तो नहीं कहा जा सकता है, और उसको इस प्रकार की लजालु नायिका भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मुग्धा नायिका वह नहीं है। स्वयंवरा है, सारी धरती के राजाओं के बीच में निर्भीक होकर के चलती है और अज के कंठ में वरमाला डालती है। तो यह मुग्धा नहीं कही जा सकती है। और चुहल भी कर रही है सखी उसके साथ में। उस सब के संदर्भ कालिदास ने यहाँ दिए हैं। तो मनसाराम जी कालिदास की अर्थ विच्छित्तियों को और उनकी अनुगूंजों को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। शास्त्र को लेकर के भी वे अधिक उदार हैं, और अज के ब्रह्मचर्य को लेकर जो आक्षेप द्विवेदी जी ने किया है, उसको लेकर के उस पर प्रत्याक्षेप मनसाराम जी करते हैं। विधिवाक्य तो बहुत हैं, पर सब कोई क्या उनका पालन करते हैं? कभी नहीं। फिर अज को ही उसके लिए क्यों लाचार किया जाए? कालिदास काव्य लिख रहे हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। इस विवेचन की परिणति यह मनसाराम जी प्रश्न करते हैं और अंत में कहते हैं बहुत आक्रामक होकर के कि अज को जाने दीजिए, आप ही बताइए, आपने विवाह के बाद कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण किया था? तो यह है कालिदास जहाँ रसों का सम्मर्द प्रकट करते हैं, रचते हैं, श्रृंगार और वीर को गूंथ देते हैं। ये उनकी अपनी पद्धति है और उनकी अपनी कवि पद्धति है, निराली कवि पद्धति है। उस पर कालिदास ने उस पर जो कालिदास की विशेषता है, उसकी ओर द्विवेदी जी ने कम ध्यान दिया है। और अकांड प्रथम दोष वे अपनी समीक्षा में करते हैं। अकांड प्रथम दोष स्वयं देखते हैं वे कि इसमें अधरोष्ट का रस पीने का उल्लेख करके अकांड प्रथन कर दिया है। मल्लिनाथ ने तो बड़ी सुंदर यहाँ समीक्षा की है, जो मनसाराम जी उद्धृत करते हैं कि सुरत समर योह समरसत्वम व्यज्यते। बड़ा अच्छा वाक्य है मल्लिनाथ का। सुरत और समर का समरसत्व कालिदास ने दिखा दिया। सुरत भी संग्राम होता है, यह तो कामसूत्रकार वात्स्यायन बताते हैं। और कालिदास से ज्यादा इसको कौन अच्छी तरह समझ सकता है? और समर तो समर है ही। तो सूरत समर और जो वीरों का समर, दोनों की पैरेललिटी, दोनों को आमने सामने कर दिया है कालिदास ने। यह जो उपमा उन्होंने दे डाली है और नायिका को उन्होंने जो इस रूप में बता दिया है, तो यह है। इस प्रकार के दोष हैं। मनसाराम जी अच्छा जवाब देते हैं। वर्ण प्रकर्षे सति कर्णिकारम गुणवती निर्गंध तयास्म चेता, यह कालिदास का उल्लेख है। सारे सौंदर्य के बीच में, वसंत के उल्लास के बीच में कर्णिकार के कर्णिकार की निर्गंधता की चर्चा करते हैं, इससे दोष हो जाता है। पर यहाँ जो सारे सौंदर्य विलास लीला के बीच में निर्गंध कर्णिकार की चर्चा, यदि इसमें दोष हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा अभिप्राय भी आ गया है और अधूरेपन की कचोट इसमें, और यह सब नष्ट हो जाने वाला है। सारी लीलाएं, सारी विच्छित्तियां, ये गंधहीन है। सचमुच में स्वारस्य इसमें नहीं है, क्योंकि शंकर के एक तीसरे नेत्र की लपट से सब कुछ भस्म हो जाने वाला है। ये तुरंत होने ही वाला है। इसको बताने के लिए बीच में कालिदास ये प्रसंग ले आते हैं। तो इस बात को न समझने के कारण यदि कोई कहता है कि निर्गंध कनेर की चर्चा क्यों कर दी जब ऐसे लहकते फूलों की बात कर रहे थे, और उससे तो चित्त में क्लेश होता है। इस सारी सुंदरता के बीच में निर्गंध कर्णिकार को देख करके ऐसा क्यों कह दिया? यह सारी वसंत की अद्भुत सौंदर्य और राग की सृष्टि के बीच में कर्णिकार की निर्गंधता की चर्चा, तो यह क्यों कालिदास ने कर दी? ऐसा जो प्रश्न
इसकी भी व्याख्या मनसाराम जी करते हैं और वे अलग तरह से व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि इससे सौंदर्य का हनन नहीं हुआ है। कर्णिकार देखने में सुंदर होता है, उसका पीला रंग, उसका रंग ही उद्दीपन के लिए काफ़ी है। सुगंध रहती तो और कहने की क्या बात होती, पर आपको इसमें कौन-सी क्षति हो गई, ऐसा वे कहते हैं द्विवेदी जी के लिए। अन्य कवियों ने भी इस प्रकार के प्रयोग किए हैं और महाकवि मंख के श्रीकंठ चरित का बहुत सुंदर पद्य वे उद्धृत करते हैं कि इससे कवित्व की क्षति नहीं होती। सारे सौंदर्य संभार के बीच में एक पुष्प ऐसा है जो निर्गंध है, उसकी बात यदि कर दी है। विवृणुता सौरभ रोर दोषम वंदिव्रतम वर्ण गुणैः स्पृशन्त्याः विकस्वरे कश्चन कर्णिकारे घ्राणेन दृष्टेर्ववृधे विवादः। विकस्वर कर्णिकार था और इसको देखा जाए या सूंघा जाए, यह विवाद नायिका कनेर के इस दोष को प्रकट कर रही थी कि उसमें कोई गंध नहीं है, तो नेत्र उसके रंग की प्रशंसा में बंदी या भाट हुए जा रहे थे और आंखें जो उसके रूप पर मुग्ध थी, वो घ्राण से विवाद कर रही थी कि गंध नहीं है तो क्या हुआ, रूप तो ऐसा है उसका। मंख ने तो उसको बहुत सुंदर ढंग से प्रकट कर दिया है। और जोनराज इस श्लोक पर जो टीका करते हैं कि मंख के इस कनेर के वर्णन की सरदियों ने इतनी प्रशंसा की कि मंख को कर्णिकार मंख कहा जाने लगा। ये उनकी पहचान बन गया ये श्लोक। मंख बड़े कवि हैं। उन्होंने श्रीकंठ चरित महाकाव्य लिखा है, जो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। मनसाराम जी अच्छी तरह से बड़े अध्ययन के साथ में द्विवेदी जी को प्रत्युत्तर देते हैं और सारे प्रसंगों में जो द्विवेदी जी ने उपमा दोष बताए हैं, उनमें एक-एक करके वे गहरे अभिप्राय बताते हैं। कहीं मनसाराम जी बताते हैं, अन्यथा आचार्य परंपरा में वे अभिप्राय हैं और मैंने भी ऐसे अभिप्राय कुछ प्रकट करने का प्रयास किया है। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावत् गिराखे मरुताम चलन्ति तावत् सवन्यर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। यह बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ शिव के लिए भव शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया, इसको लेकर के द्विवेदी जी आक्षेप करते हैं। शिव को हर कह देना था, शिव कह सकते थे। भव तो जो जन्म देता है, ऐसा अर्थ हो गया। तो जहाँ संहार कर रहा है उसके लिए पर्याय भव रख दिया है। पर कालिदास ने बड़े अभिप्राय के साथ ऐसा किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि मदन तो छार-छार हो गया, लेकिन फिर से सृष्टि होगी। यही वरदान भी कालि यही वरदान भी शिव ने फिर रति को दिया। तो मदन तो फिर से जन्म लेगा। तो शिव संहार करते हैं, वही फिर से जन्म होने का, सृष्टि करने का भी वरदान देते हैं। तो सच्चे अर्थों में वे भव हैं, वे केवल संहार करता नहीं है। तो क्यों अन्य पर्याय कालिदास प्रयोग करें। कालिदास को तो बड़ी गहरी समझ है पर्यायों की, और पर्याय वक्रता के वे बड़े कवि हैं। कुंतक तारीफ करते हैं उनकी पर्याय वक्रता की, उनके पर्यायों में जो ध्वनियां हैं, इसकी मम्मट तारीफ करते हैं। तो यह मनसाराम जी इस पर भी प्रतिवाद करते हैं, पर जो गहरी संगति है भव की, उसकी तरफ न तो द्विवेदी जी का ध्यान जाता है, उनका तो जाना ही नहीं था। मनसाराम जी का भी ध्यान नहीं गया है। और इस प्रकार से मनसाराम जी कालिदास में जो दोष दर्शन द्विवेदी जी ने किया, उससे कालिदास के वकील बनकर के मैदान में उतरे और इस प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने द्विवेदी जी का प्रतिवाद किया कि द्विवेदी जी ने कालिदास में जहाँ-जहाँ जो-जो दोष बताए हैं, वे नितांत निर्बल, निस्सार और निर्मूल हैं। और कालिदास की वकालत के लिए कोई आयास करने की आवश्यकता नहीं है, यह भी वे एक प्रकार से बता देते हैं, क्योंकि उनका संस्कृत साहित्य की परंपराओं का ज्ञान परिपुष्ट है। इन शब्दों के साथ यह जो द्विवेदी जी की पुस्तक कालिदास की निरंकुशता या लेखमाला पर जो विवाद छिड़ा, उस पर मनसाराम जी के प्रतिवाद की चर्चा मैंने की। यह चर्चा अभी बाकी है, क्योंकि इसमें
काशी के मूर्धन्य पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने फिर कालिदास की ओर से निरंकुशता निराकृति का प्रणयन किया। निरंकुशता निराकृति संस्कृत में अच्छी एक शास्त्रीय कृति कालिदास की निरंकुशता का जवाब देने के लिए लिखी गई, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।